नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हर रोज की तरह मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। सभी दर्शकों को आज का दिन मंगलमय हो। और तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं और सोलन में खिलखिलाती धूप, इस वक्त धूप खिली है और इससे साबित हो जाता है कि मौसम आज प्रदेश भर में साफ रहने वाला है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ है। हालांकि बीच में मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान जारी किया गया था कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में 2 और 3 नवंबर को बारिश या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग और आप सामने से देख रहे हैं कि ट्रेन अब शिमला की ओर जा रही है। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी अब पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश की ओर लग जाना बना हुआ है। पिछले कुछ समय से, जब से हिमाचल प्रदेश में एक बारिशों का दौर समाप्त हुआ है, तब से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में घूमने के लिए जा रहे हैं। वजह है कि जो प्रदेश का जिस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है वो लाजवाब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हल्की हल्की ठंड अब प्रदेश में पड़ती जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो तापमान है वो अब माइनस में चला गया है, विशेषकर किन्नौर में। और यदि हम अन्य शहरों की बात करें तो न्यूनतम तापमान में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया अलर्ट मौसम विभाग ने फिर से जारी किया है कि प्रदेश में 7 नवंबर से की रात से ताज़ा पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा। हालांकि इस तरह की जो पूर्वानुमान था वो पहले भी लगा हुआ था कि 1 नवंबर की रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। लेकिन पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ या नहीं, क्योंकि प्रदेश में के किसी भी क्षेत्र में बारिश तो नहीं हुई और ना ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हिमपात हुआ है। लेकिन एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है और उसकी वजह से प्रदेश के मध्यम और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 7 व 8 नवंबर को बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में, हालांकि जो मैदानी क्षेत्र प्रदेश के या फिर कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर मौसम और गोकुल ठाकुर जी की तरफ से हमें सूचना और जानकारी मिली है कि कमरूनाग और शिकारी माता के क्षेत्रों में आज मौसम साफ है। मौसम वहाँ बिल्कुल साफ है, कोई बारिश नहीं हो रही है, ना ही बारिश की कोई किसी तरह की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार भी आज प्रदेश में बारिश होने की तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मौसम साफ रहेगा 7 नवंबर तक, इस तरह का मौसम रहेगा। तैन सिंह जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं और नियमित हमारे दर्शक हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ चौपाल से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश चौहान जी मॉर्निंग जी, लेना चेता में मौसम साफ है, उस कोटखाई में भी मौसम साफ है। अंकुश शर्मा अंकु जी हमें यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। मोना सेन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस लाइव बुलेटिन में। और मौसम की हम बात कर रहे थे कि प्रदेश के में 7 नवंबर को एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, उसकी वजह से बारिश की संभावना बनी हुई है। और एक महत्वपूर्ण और जानकारी देंगे और दुखद समाचार भी है। नेपाल में भूकंप आने से करीब 70 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में शुक्रवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जाजरकोट जिले में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। जाजरकोट कोई जिला है और वहां पर भूकंप का केंद्र था। उसकी वजह से 70 लोगों की इस वक्त दुखद मौत हो चुकी है। नेपाल की यह खबर है, क्योंकि नेपाल में पिछले कुछ
समय पहले भी कुछ वर्ष पहले एक भूकंप आया था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ था। तो कुछ इसी तरह का भूकंप पश्चिम नेपाल में भीषण भूकंप से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस तरह की सूचना ओम प्रकाश चंद चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और नेपाली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रुकुम पश्चिम में 36 लोगों की मौत हुई है, जबकि जाजरकोट में करीब 34 लोगों की मौत हुई है। दो क्षेत्रों में एक जगह 36 लोगों की मौत हुई है और दूसरी जगह 34 लोगों की। और अब शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर हमने जैसे बताया कि इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। 40 सेकंड तक के झटके लगते रहे। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अधिकारियों के अनुसार 11:47 पर भूकंप आया, जिसका केंद्र जाजरकोट के जमीन 10 किलोमीटर जिस तरह का हमने बताया। भूकंप का असर भारत और चीन में भी महसूस किया गया है। भारत में करीब 40 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। तो इससे लग रहा कि कई क्षेत्रों में भारत में भी मतलब यहाँ भी झटके महसूस किए गए। हालांकि हमने तो नहीं किए, लेकिन कई जगहों पर हो सकता है कि झटके महसूस हुए हों। और इस जाजरकोट काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर दूर है, जहां पर यह केंद्र था और जहां पर यह नुकसान हुआ। 70 लोगों की मौत हुई है। दो क्षेत्रों में, जाजरकोट और एक और हमने बताया आपको रुकुम पश्चिम, जहां पर 36 लोगों की मौत हुई है और जाजरकोट में 34 लोगों की मौत हुई है। 11:30 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और करीब 40 सेकंड तक 11:47 पर 11:30 बता रहे हैं 11:47 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए और जाजरकोट में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में इसका केंद्र था, जहां पर जिसके बाद नेपाल में काफ़ी जानमाल का नुकसान इस भूकंप की वजह से हुआ है। और 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। हिमालय देश में भूकंप आना आम बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2015 में 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से पूरा देश मतलब पूरा नेपाल हिल गया था, जिससे 12,000 लोगों की मौत हुई थी। 2015 में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप नेपाल में आया था और 12,000 लोगों की मौत हुई थी। हजारों घर ध्वस्त हो गए थे और नेपाल में भारी तबाही उस दौरान हुई थी। और इस बार 6.8 जो रात को भूकंप आया है, तो उसकी तीव्रता जो मापी गई है वो 6.4 है। 70 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और हजारों घायल वहां पर बताए जा रहे हैं। नेपाल की यह खबर है जहां पर भूकंप के झटके आए हैं। और ओम प्रकाश चौहान जी हमें अब मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि झंझेड़ी में मौसम साफ है। मोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। संजय कुमार जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि नेपाल की खबर के दौरान हम काफ़ी सारे दर्शक जो इस दौरान हमारे से जुड़े हैं उनका नाम हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन नेपाल की खबर भी ज़रूरी थी कि वहाँ पर भूकंप आया है और 6.4 उसकी तीव्रता है। 70 लोगों की वहाँ पर अभी तक मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं, सैकड़ों मकान वहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं। इससे पूर्व 2015 में वहाँ पर 7.8 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिससे करीब 12,000 लोगों की मौत हुई थी। नेपाल हिमालयन क्षेत्रों में भूकंप आना वैसे आम बात है और भूकंप आ भी रहे हैं, लेकिन उससे जान माल का जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। करीब 70 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और जाजरकोट में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में यह भूकंप का केंद्र था। और वीरेंद्र ठाकुर जी बिटा जी हमें बता रहे हैं कि दाड़ला घाट में मौसम साफ है। अर्कीन उपमंडल का दाड़ला घाट, जहां पर सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने हैं, वहां पर मौसम साफ है। तो नेपाल में की जो खबर है उसके अनुसार नेपाल में
भीषण भूकंप से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम में नेपाल में आया है और झाजरकोट काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर दूर है, जहां पर इस भूकंप का केंद्र था। रुकुम पश्चिम में 36 लोगों की मौत हुई है। झाजरकोट में अभी तक 34 लोगों की मौत हुई है। सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई घर वहां पर ध्वस्त हो चुके हैं। और भूकंप की जो तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर वो 6.4 मापी गई है। काफ़ी तेज भूकंप था और इससे पूर्व 2015 में 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से नेपाल में करीब 12,000 लोगों की मौत हुई थी। तो यह समय था 2015 में इस तरह का भूकंप वहां पर आया था। और फिर लौटते हैं हम मौसम की अपडेट पर कि हिमाचल प्रदेश में अब 2-3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। और अनूप अग्निहोत्री जी हमें बता रहे हैं कि ऊना में भी मौसम साफ है। अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी अपने शहर की, अपने क्षेत्र की दे रहे हैं। उसके लिए हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आपके माध्यम से जो हमें जानकारियाँ मिल रही है उसमें सत्यता ज़्यादा होती है, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान होते हैं और पूर्वानुमान कभी ठीक बैठते हैं, कभी नहीं होते। और पूर्वानुमान पूरे क्षेत्र का नहीं होता। जहाँ जिन क्षेत्रों में हम रहते हैं मेन स्टेशनों के उन्होंने पूर्वानुमान वहाँ पर उनके केंद्र स्थापित होते हैं और वहाँ से जानकारी जुटाते रहते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का मौसम है ये तो ग्रामीण ही लोग बता सकते हैं। जो इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे हम आग्रह भी करते हैं कि आप हमें जानकारी दें, क्योंकि आपकी जानकारी से ही हम दर्शकों को सही ढंग से अपडेट कर सकते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं या फिर बाद में जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जानकारी साझा करने का माध्यम ही हम हैं। और आपके माध्यम से जो जानकारी मिलेगी तो उससे लोगों को यह भी पता लगेगा कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में किस तरह का मौसम है। हो सकता है कि किसी ने वहां को जाना भी हो तो मौसम से संबंधित तैयारियां कर ले, क्योंकि आजकल मौसम दोहरा मौसम है। दिन के समय गर्मी है और शाम जैसी ही ढलती है तो ठंड हो जाती है। तो ताकि पूरी व्यवस्था करके लोग जहां अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएं कि वहां पर शाम के समय ठंड है और दिन के समय भले ही गर्मी हो, तो ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े साथ लेकर जाएं। सुभाष पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम इस वक्त स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हालांकि मौसम तो साफ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। शिमला से कम न्यूनतम तापमान यदि हम बात करें सोलन और मंडी की, तो शिमला से ज़्यादा सर्द रातें इस वक्त सोलन और मंडी में है, क्योंकि इन शहरों का जो न्यूनतम तापमान है वो शिमला से भी कम है। और एंगला हाटा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो गुड मॉर्निंग जी। और शिमला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर का 9.6 है, बुंतर का 7.5 है, कल्पा का 3.2 है, धर्मशाला का 13.2 है, ऊना का 12.4 है, नाहन का 14.1, केलोंग में माइनस में है। और जय श्री राम जी, गोपू जी और चंद्रलाल शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त कोटखाई से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि कोटखाई का मौसम साफ है। कुलदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और SKT फुल फॉर्म कमल कपिल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान 9.6 है और भुंतर का 7.7, कल्पा का 3.2, धर्मशाला का 13.2, ऊना का 12.4, नाहन का 14.1, केलोंग का -0.5 है, पालमपुर का 9.5, सोलन का 7.8, मनाली का 5.4, कांगड़ा का 11.7, मंडी का 9.5, बिलासपुर का 13, चंबा का 9.5, डलहौजी का 10, कुफरी का 8.6, कुकुमसेरी का -0.6, नारकंडा का 6.2, रिकांगपिओ का 5.7, सेवबाग का 6.8, धौलाकुआं का 12.3, बट्ठी का 12.2, मशोबरा का 9.4, पांवटा साहिब का 15, सहान का 7 और दोहरा गोपीपुर का 13.15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान में भी सरका घाट में मौसम क्लियर है। गोपू जी बता रहे हैं, गुड मॉर्निंग जी। और सचिंदर शुक्ला जी ऊना का जो न्यूनतम तापमान बता रहे हैं वो 14 बता रहे हैं। और बिलासपुर बिनू जी बिलासपुर में बता रहे हैं कि मौसम साफ है।
और अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में अब धीरे धीरे थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। शिमला में अधिकतम तापमान कल तक 22 डिग्री सेल्सियस था, अब 20.4 है। सुंदरनगर में 28.2 है, भुंतर में 27.6 है, कल्पा में 16.5 है, धर्मशाला में 25 है, ऊना में 32 है। ऊना का तापमान में थोड़ी बढ़ा है। नाहन में 25.8 है, केलोंग में 10.6 है, सोलन में 26 है, कल 27 था, आज 26 है। मनाली में 18.1 है, कांगड़ा में 28.5 है, मंडी में 27.8, बिलासपुर में 27.7, चंबा में 25.3, डलहौजी में 19.3, जुब्बड़हट्टी में 22.6, कुफरी में 14.9, नारकंडा में 14.6, रिकांगपिओ में 19.7, धौलाकुआं में 28.8, बठी में 27 और मशोबरा में 18.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। संजू चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमीरपुर में भी मौसम आज साफ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं। जाखड़ी का मौसम क्लियर है और उनकी तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी हमें आई है। और ठाकुर आशु जी, राम जी, कमल कपिल जी को भी स्वागत है और चंद्रलाल शर्मा जी से का स्वागत है। शिव परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं धर्मशाला से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और दर्शकों की बड़ी संख्या में हमारे साथ मौसम के इस बुलेटिन में जुड़ रहे हैं और हम उसके लिए सभी दर्शकों के आभारी हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो आज मौसम साफ रहने वाला है। 6 नवंबर तक इसी तरह का मौसम रहेगा। 7 नवंबर को एक बार फिर से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा 7 नवंबर की रात से, और उससे प्रदेश में बारिशें हो सकती है 2 दिनों से 7 और 8 को बारिश होने की। 7 और 8 नवंबर को बारिश की पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है, लेकिन उसके बाद फिर से मौसम साफ होगा। हालांकि पूर्वानुमान पहले भी लगा था, लेकिन उस दौरान बारिशें नहीं हुई है। और रीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और दर्शकों के कमल कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल्याण पंवर जी, कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। रजनीश दीवान जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। रवि शर्मा जी, जुनगा में मौसम साफ है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रीना ठाकुर जी का स्वागत है। पूरन सिंह जी का स्वागत है। ठाकुर सिंह जी का स्वागत हम करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। बड़ी संख्या में आप लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, उसके हम आभारी हैं। और जिस तरह की मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और नेपाल में शक्तिशाली भूकंप आया है और उससे करीब 70 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, दुख मौत वहां हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल की यह जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि नेपाल में रात को करीब 11:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है और उसकी वजह से अभी तक 70 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। रुकुम पश्चिम में 36 लोगों की मौत हुई है और जबकि झाजरकोट में जिले में जहां पर इसका केंद्र था 34 लोगों की मौत हुई है। झाजरकोट में जमीन के नीचे करीब 10 किलोमीटर गहराई में यह भूकंप का केंद्र बताया गया है और उसके बाद बड़े तेज झटके वहां पर महसूस किए गए और 70 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। सैकड़ों मकान वहां पर ध्वस्त हो चुके हैं। तो नेपाल की यह सूचना है। 2015 में भी 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप नेपाल में आया था, जिससे 12,000 लोगों की मौत हुई थी। तो उसके बाद नेपाल में इतना तीव्रता का भूकंप इस बार आया है और 6.4 इसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी का बहुत स्वागत हम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, नरेंद्र जी, दुख है क्योंकि नेपाल में 70 लोगों की भूकंप के कारण मौत हुई है और यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है क्योंकि बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग अभी घायल हैं और बहुत सारे मकान जमींदोज वहां पर हो चुके हैं और भूकंप का तांडव 2 जिलों में वहां पर देखने को मिला है। और वर्ष 2015 में भी कुछ इसी तरह का भूकंप आया था। इससे शक्तिशाली भूकंप था जिससे पूरा नेपाल ही हिल गया था। 7.8
तीव्रता का वो भूकंप था और करीब 12,000 लोगों की वहाँ पर मौत हुई थी। उस वक्त 2015 की बात है और 2015 में तीव्रता का उस वक्त भूकंप आया था और 11:47 पर रात को बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके वहाँ पर महसूस किए गए और उसके बाद जो नुकसान हुआ, जानी नुकसान वहाँ पर बहुत हुआ है भूकंप के चलते। गोपाल चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात की जाए तो 3 दिनों तक अब मौसम साफ है। 4, 5 और 6, 7 नवंबर को मौसम विभाग द्वारा एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ पिछले कुछ समय से ऐसे सक्रिय हो रहे हैं कि बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है। हालांकि पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं। पहले 29 अक्टूबर का पूर्वानुमान था कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 4 नवंबर का अपडेट आई, फिर 1 नवंबर की आई। 1 नवंबर को पश्चिम विक्षोभ रात को सक्रिय होगा और 2 और 3 नवंबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हम आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और हिमाचली यश राणा जी, इसमें कोई दोहराने की बहुत दुखद है और प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है उससे हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने 2 महीनों तक प्राकृतिक आपदा की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। 500 से अधिक लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में इस दौरान हुई है और 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 3,000 से अधिक मकान जमींदोज हो चुके हैं। उनको बसाने के लिए अब योजनाएं जरूर बन रही है, लेकिन प्रदेश में नुकसान बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अब नेपाल में भूकंप आया है और भूकंप की वजह से अभी तक 70 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जिस तरह के पूर्वानुमान बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग घायल हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। और उससे पहले 2015 में भी कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई थी, जब 7.8 तीव्रता का भूकंप वहाँ पर नेपाल में आया था और करीब 12,000 लोगों की उस दौरान मौत हुई थी। तो मौसम में यदि हम हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का मौसम 2-3 दिनों तक अब साफ रहेगा। उसके बाद पूर्वानुमान जरूर है, लेकिन इस बार मौसम विभाग की माने तो सामान्य से कम बारिशें नवंबर के महीने में होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में और इस मौसम के इस विशेष बुलेटिन में। और बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आप सब लोगों से नाराज़गी मेरी इस बात की है कि आप जो हमारा लाइव स्ट्रीम है उसको शेयर नहीं करते। और बिंदिया ठाकुर जी अब हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राधे राधे जी। और हम दर्शकों से हमारा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक मौसम से संबंधित सूचना मिल सके। नेपाल में कितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी मिल सके, क्योंकि भूकंप के वजह से नेपाल में 70 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। और राहत और बचाव कार्य वहां पर उसी वक्त शुरू हो गया था। और उससे पहले यदि हम भूकंप की बात करें तो भूकंप की जो तीव्रता नेपाल में थी वो 6.4 थी, लेकिन 2015 में भी शक्तिशाली भूकंप वहां पर आया था तो 7.8 तीव्रता का, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान वहां पर हुआ था। 12,000 लोगों की वहां पर मौत हुई थी। आशु चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। मौसम की अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। और तृप्ता सहगल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो राधे राधे जी। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, राधे राधे जी। और सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके। सीमा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी, और जोगिंदर राणा जी का भी स्वागत है। जय श्री कृष्णा। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद इस जुड़ाव के लिए। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही कामना है। धन्यवाद जी।